आज हमारी परिक्रमा का 70वां दिन है, डे 70, जनवरी 30, 2024। आज हम ये परिसर में रुके थे। ये बाबा जी ने हमारी बहुत सेवा की। हाँ, बहुत सेवा की। ठंडी थी तो उन्होंने 2-2 कंबल भी दिए, दक्षिणा भी दी हमें। अच्छा भोजन पाया। अब हम नर्मदे हर आगे की ओर चल रहे हैं। नर्मदे हर बाबा जी, नर्मदे हर। और आओ देवता, अवश्य आएंगे फिर। और आओ। आज की सफ़र की शुरुआत हमने सुबह 7 बजे की। अब सूर्योदय हो रहा है। अब देखते हैं सामने कितना भव्य बड़ा सूर्य भगवान दिखाई दे रहे हैं। नर्मदे हर। वो ट्रक वाले जो लीजिंग करते हैं वो भीगी रेती लेकर जाते हैं, वो पानी गिराते रहते हैं रास्ते में। नर्मदे हर। आज घना कोहरा छाया है, अब देख सकते हैं कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। अब हम छिंदवाड़ काशी से बाहर निकल रहे हैं। मुंह में से बराल निकल रही है। बाहर खेतों में आप कोहरा देख सकते हैं। नर्मदे हर। कल हमने लंबी सफ़र तय की थी, 32 किलोमीटर। आज देखते हैं कितना किलोमीटर चल सकते हैं। कोहरे की वजह से ठंडक है, मगर इतना बहुत ज़्यादा तो नहीं है। आज 70 दिन हो गए। नर्मदे हर। 2 महीने और 10 दिन हो गए। अब शेष परिक्रमा हम सोचते हैं अगले 2 महीने में हो जाए। ये तो हम सोचते हैं, मैया का क्या प्लान है वो तो मैया जाने। अब आप देख सकते हैं हेमो नर्मदे। कोहरा, हम गांव से बाहर आए तो कोहरा तो बहुत घना छाया हुआ है। अब तो सूरज की रोशनी भी कम होती जा रही है। विजिबिलिटी भी बहुत कम है। ऐसा लगता है हम बादलों में ही चल रहे हैं। आज हम छिंदवाड़ काशी से निकलकर
डिमावर, आमली घाट और नेहलाई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। परिक्रमा शुरू करते 70 दिन हो गए, 70 डेज हो गए, पता ही नहीं रहा। मैया के साथ चलते चलते समय कैसे गुजर गया पता ही नहीं रहा। आप देख सकते हैं सूर्य नारायण दिखाई तो देते हैं मगर ऊष्मा नहीं दे रहे हैं। और कोहरा और घना होता जा रहा है। हो सकता है 1 घंटे के बाद जब सूर्य भगवान की रोशनी ज़्यादा होगी तब कोहरा पिघलने लगेगा। अभी भी ट्रक वाले लाइट ऑन करके चल रहे हैं। नर्मदे यह है माँ नर्मदा अन्न क्षेत्र आश्रम रानी तलाई। अब यहाँ होके गुजरते थे तो बाबा जी ने हमें बाल भोग के लिए आमंत्रित किया, तो हम उन्हों की विनती को प्रेम पूर्वक स्वीकार करके हम बाल भोग के लिए यहाँ रुके हैं। आप देख सकते हैं कितना भव्य नज़ारा है। नर्मदे हर बाबा जी, नर्मदे हर। आपका नाम क्या है बाबा जी? धूल सिंह। धूल सिंह। तो धूल सिंह भाई हमें बाल भोग दे रहे हैं। मैया उन्हों की मनोकामनाएं पूर्ण करे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और हम ये बाल भोग अब लेंगे। दो। इसके बाद हम डिमावर को पार करने के बाद अब आगे जा रहे हैं। ये पक्की सड़क पर जो ढाबे वाले होते हैं, एक भाई ने चाय के लिए बुलाया। फिर हमने बोला चाय तो नहीं पीनी है, तो बोले तो गरम गरम पोहा खा लो। तो उन्होंने पोहा दिए, चाय भी दी। तो दूसरा बाल भोग हुआ। और इसके बाद 85 मीटर आगे आए, दूसरे ढाबे वाले ने बुलाया। पोहा तो अभी अभी खाया, चाय भी पी। तो उन्होंने बोला तो गरम गरम जलेबी खा लो। तो उन्होंने जलेबी खिला दी। तो आज तो 2 बार बाल भोग, जलेबी। तो अब तो मैया को प्रार्थना करते हैं कि और कोई भाई हमें खाने के लिए मजबूर मत करे। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। ये पक्की सड़क है, बहुत ट्रकों वाला का ट्रैफिक है। सो यहाँ चाय पानी वाले, नाश्ता और सब बाल भोग। नर्मदे हर, नर्मदे हर भैया, नर्मदे हर। अभी हम बता रहे थे कि 2 बार बाल भोग हो गया। तो भैया जी ने फिर भी हमें बाल भोग के लिए बुलाया। आपका नाम भैया? भीम सिंह। भीम सिंह। उन्होंने हमें बहुत से भीगे हुए चना खिलाए। बहुत बड़ा बाल भोग रहा। फिर उन्हें गर्मा गर्म चाय पिलाई। और आप देख सकते हैं और भी वहाँ बोर्ड लगता है।
तो यहाँ यहाँ पे गौरी बना हाँ मिल गई। केदारसिंह जी। तो और भी परिक्रमावासी बालबोग का आनंद ले रहे हैं। तो तभी से लोग आई थिंक 4-5 साल हो गए वो तो मैं तभी आपको से लोग उन्हों तो का ज्यादा जो है। साइन लिखा है, पैदल जाने वाले यात्रियों को चाय पानी की व्यवस्था, स्मृति में स्वर्गीय कोदर सिंह जी यादव, तेजा हवेली ग्रुप। तो उन्होंने तो ये सब मध्य प्रदेश में हर ढाबे वाले, हर चाय की दुकान वाले, हम ऊपर गए थे तो एक मैया पैदल थी, जाने वाले नीचे से परिक्रमावासियों को 1-2 किलोमीटर दूर निःशुल्क तक सेवा प्रदान करते हैं। पानी नहीं चाय पिला। अब हम 10 किलोमीटर पक्की सड़क पर चलने के बाद मैया के तट पे आ गए हैं। हमें देखना होगा तट का मार्ग कहाँ से जाता है। वो लोग आ रहे हैं। उन्हें कोई पूछ लेते हैं, शायद वो वापस आ रहे हैं, गलत रास्ते से चले गए होंगे। यहाँ भी पानी है उधर से। तो बाबा लोग आगे गए थे, वहाँ से वापस आए, आगे का रास्ता बंद है। तो अब हम यहाँ देखते हैं यहाँ क्या हाल है। यहाँ पानी तो दिखाई देता है, मगर देखते हैं अगर किनारे पे थोड़ी पगडंडी होगी तो हमारा रास्ता निकल जाएगा यहाँ से। देखते हैं आगे। तो ये है मैया, सारा रेती खनन का बिजनेस जोर शोर से चल रहा है, आप देख सकते हैं। कैसे ये लोग विश्राम कर रहे हैं परिक्रमावासी। नर्मदे हर। हाँ? तो हमें ये एक छोटी नदी मैया को मिलती है, उसको पार करना है। तो थोड़ा हमें घूम के जाना होगा। देखते हैं कहाँ तक हमें विपरीत दिशा में जाना होगा। ये खनन वाला ने सारा नदी तट का रास्ता बिगाड़ दिया है। અહીંથી આવે તો આપણે देखते हैं। यह ना, यहाँ तो कोई गुंजाइश नहीं है। अब आगे देखते हैं। ऐसे जब मैया के तट पे चलते हैं तो रास्ता निकालना पड़ता है, कुछ यहाँ कुछ वहाँ, फिर मिल जाता है। अगर न मिले तो फिर वापस खेतों के मार्ग से जाना पड़ता है। अब देख सकते हैं सबने मैया की पूजा करके यहाँ अगरबत्तियाँ का पैकेट छोड़ गए हैं। क्या तो है नहीं। तो एक यही रास्ता दिखाई दे रहा है। तो हमें सूज निकालने ही होंगे, या सूज निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ रुकते हैं। तो हमें सूज निकाल के वो पानी में से निकलना पड़ा। तो ये है मैया सामने, यहाँ है
वो खनन वालों ने जो रास्ता रोक रखा है, तो पानी यहाँ कुछ है। सभी वो खनन वाले मजदूर ऐसे टेंट लगा के यहाँ रहते हैं। और आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी जो ट्रक है, डंपर या है, वो लाइन सर खड़े हैं और वो शॉवेल से, बड़े शॉवेल से भर रहे हैं। एक देख सकते हैं मैया और मैया के पट में हो रहा खनन। ये ट्रैक्टर वाले, ट्रक वाले तो अंदर जा नहीं सकते, तो बोट वाले देखो कितनी बोटें चल रही है बीच में। वो बीच में से रेती उलेच कर उन्हें बोट में भर कर लाते हैं और किनारे पे ऐसा ढेर करते हैं, फिर वहाँ से ट्रकों में लोड किया जाता है, ट्रैक्टर में लोड किया जाता है। और ये मजदूर ऐसे टेंट में रहते हैं यहाँ। तो पूरा एक बड़ा बिजनेस यहाँ हो रहा है। उन्होंने एक खनन वाला लोगों ने परिक्रमा वाला का जो रास्ता था तट पे, वो पूरा नष्ट कर दिया। और वो गाँवों में से जो डंपर ट्रक गुजरती है रेती भर के, जो रेती भीगी होती है तो सारे पानी निकलता रहता है, तो सारे रास्ते में कीचड़ हो जाता है। और ज़्यादा वजन से रोड वो लोड सहन नहीं कर सकते हैं, वो भी बार बार टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। देखो कोई उसका अंत ही नहीं है। सारे पट पे यही हो रहा है। हम क्या कर सकते हैं, वो तो सरकार की और वो खनन माफियाओं की मिली भगत से ही हो रहा है। अब हम मट्ठा गांव में प्रवेश कर रहे हैं। पीछे जो गांव छूटा वो था जाजना। जाजना के पहले हमने मैया के तट से थोड़ी सफ़र की। अब हम मैया के तट से थोड़े दूरी पे हैं। ये है मट्ठा गांव का चौराहा, आप देख सकते हैं, छोटा सा गांव है। रुको, हैं सर क्या? अब हम नेहलाई गांव में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ हम दोपहर का विश्राम करेंगे। अब हमें गांव में नहीं जाना है, हमारा मुकाम इसी और है। नर्मदे हवे नर्मदा परिक्रमा वास्य के लिए निःशुल्क भोजन सामग्री। तो ये है आश्रम जाने का रास्ता। नर्मदे हर। देखते हैं कितना आगे जाना है। ये जगह पे हम दोपहर के विश्राम के लिए रुके हैं। यहाँ महादेव जी का स्थानक है। ये है यज्ञ कुंड। सामने बड़ा
पीपल का झाड़ है और ये है मैया पे जाने का तट। आप देख सकते हैं मैया का विशाल पट यहाँ से दिखाई देता है। हम अभी घाट पे जाते हैं, वहाँ से आपको मैया के अच्छे दर्शन हो सकेंगे। तो यहाँ तक आप 4 व्हीलर लेके भी आ सकते हैं। यहाँ से आप मैया की ओर जा सकते हैं। और ये है मैया का विराट तट। यहाँ से होके चलते नाव में कुछ लोग सवारी कर रहे हैं। तो सामने से ये किनारे पे आ रहे हैं, 2 व्हीलर भी नाव पर है। तो ये है मैया का सारा और ये है तट पे स्थित आश्रम। हम अभी नेहलाई से दोपहर का भोजन प्रसादी पाई और उसके बाद थोड़ा विश्राम करके आगे बढ़ गए हैं। ये है रेऊ गांव। हम रेऊ गांव में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ से हम गांव में से पसार होने के बाद मर्दानापुर की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ये है रेऊ गांव। परिक्रमा मार्ग दाहिने जाना है और हमारा आज का रात्रि का निर्धारित विश्राम स्थान है आबली घाट नरदेहर, जो यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी बताता है। रेऊ गांव पसार करने के बाद हम अब मर्दानपुर गांव में प्रवेश कर रहे हैं। गांव के बाहर है हायर सेकेंडरी स्कूल मर्दानपुर और पास में ही कोई और स्कूल लगती है। वो दिस इज आयुष्मान आरोग्य मंदिर हेल्थ सेंटर। फिर उसके बगल में ही है ग्राम पंचायत का बिल्डिंग। अब हम गांव से गुजरेंगे। दोपहर के शायद 3 बजे होंगे, 3 साढ़े 3 का वक्त है। रोड पे कोई चहल पहल नहीं दिखाई देती। ग्रामवासी अब दोपहर के भोजन के बाद आराम कर रहे हैं। दुकानें भी बंद है। किसान ज़्यादातर दोपहर को आराम फरमा रहे हैं। तो ये रहा मर्दानपुर गांव का मर्दानपुरा गांव का दौरा। तो किसी का रेसिडेंस है, नीचे दुकानें हैं, ऊपरी मंजिल पे शायद रहने का होगा।
देखते हैं अब गांव के बीच में से पसार होंगे। ये बाहरी बाग था। ये है गांव के अंदर जाने का रास्ता। शायद हम हो सकता है हमारा ये रास्ता गांव के बाहर से ही निकल जाए। ज़्यादातर ये एक गांव के से दूसरे गांव जाने का रास्ता गांव में से गुजरता है। कोई बार ऐसा ही होता है, गांव बाजू में रह जाए, रास्ता बाहर से ही निकल जाए। तो कभी आप जो देखो रास्ते के आप अगल बगल में वही गाँव होता है। और छोटा गांव होता है तो वो जो रास्ता गुजरता है उसके दोनों बाजू ही मकान होते हैं और बहुत दूर पर मकान नहीं होते, सभी मकान रास्ते पे ही होते हैं। यहाँ कुछ चौराहा जैसा दिखाई दे रहा है। फिर देखते हमें यहाँ से कैसे जाना है। ये परिक्रमावासी विश्राम के लिए रुके हुए हैं। हम न रुकते न हुए आगे ही बढ़ जाएंगे। बहुत से परिक्रमावासी हैं। सामने मंदिर दिखाई देता है। तो अब हम गांव से बाहर जा रहे हैं। कुछ परिक्रमावासी आगे भी जा रहे हैं। तो यहाँ से हमारा जो रात्रि विश्राम स्थान है वो अब 4 किलोमीटर की दूरी पे है। गांव आवली घाट। तो हम अब आवली घाट में प्रवेश कर रहे हैं। ऊपर से जो ब्रिज आता है वो मैया को क्रॉस करके दक्षिण तट पे जाता है। तो हम अब गांव में प्रवेश करने वाले हैं। मैया के तट पर गांव है। तो हम आपको मैया के भी दर्शन कराएंगे। ओह, सामने मैया दिखाई देती है। वो सामने जो ब्रिज है वो मैया को क्रॉस करके दक्षिण तट जाता है। श्री गुरुदेव दत्त कुटी। तो ये है आवली घाट के कुछ रहने की जगह। देखते हैं आगे कौन सा आश्रम और है। तो ये है घाट। मैया का दर्शन फिर से हुए आज। ये आश्रम कहाँ है? साई मंदिर। वो ब्रिज के नीचे से सीधे रोड लगते हैं साई मंदिर। ब्रिज के पे इस तरह से हाँ, उस तरफ से ये देखो वो मुरक जाना। हाँ। ये कौन सा मंदिर है?
ये दत्त मंदिर है के पीछे होकर अच्छी है आप दो अच्छा बाद में आते हैं तो हम आज आवली घाट स्थित श्री साई सेवा मंदिर माँ रेवा समिति माँ रेवा अन्न क्षेत्र में रुके हैं। पहले मैं आपको साई बाबा का दर्शन करा देता हूँ। तो ये है साई बाबा का मंदिर। शिरडी वाले साई बाबा है। बहुत स्वच्छ परिसर। अब मैं आपको भोलेनाथ का दर्शन कराता हूँ। तो ये है महादेव का मंदिर। तो मैं आपको महादेव का भी दर्शन करा देता हूँ। ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब मैं आपको यहाँ का परिसर का दौरा कराता हूँ। ये है स्वामी धर्मात्मानंद जी जो हमने कल में उन्हों के वार्तालाप का वीडियो रखा था। ये है हमारा बिछाना, हम आसपास में है। इसी ट्रेन है, इसी ट्रेन। और ये बाबा जी और माता जी भी हमारे साथ है। ये है बबली जो हमें चाय पिला रही है। बहुत प्यारी बच्ची है। या बाबा जी का एक ले लो या। तो ये बाबा जी माता जी हमारे साथ दोपहर में भोजन के लिए रुके थे। नर्दे और हम आपको यहाँ बबली बच्ची प्यारी बच्ची बबली यहाँ चाय बनाती है। और भी परिक्रमावासी यहाँ रुके हैं। नर्दे और भी परिक्रमा भी आते रहते हैं। परिसर बहुत छोटा है और परिक्रमावासी बहुत बड़ी संख्या में आएंगे आज। बिकॉज हमारे पीछे एटलीस्ट 40 से 50 परिक्रमावासी चल रहे थे। नर्दे